हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआई मैसूर और आरआई भोपाल की तरफ से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में सारी जो डिटेल है उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है और अंडरटेकिंग सेक्शन में क्या करना है, हमें किस किस के सिग्नेचर ज़रूरी है। तो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, जिन लोगों का नाम लिस्ट में है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, ओके, तो उन्हें अब आगे क्या करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप फर्स्ट पॉइंट पे देख सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज गिवन इन द लिस्ट इन द लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, है ना, तो वहाँ पे एक पेज ओपन होगा। जैसे कि अपन ओके, आप ओपन करके देखिए। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं आपको फिल करना है और आगे बढ़ते जाना है। बहुत ही सिंपल है, 3-4 पेज आएंगे, उसको जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करनी है। ओके, उसके बाद द कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द अंडरटेकिंग विच शुड बी साइन बाय बोथ द कैंडिडेट एंड द गार्जियन पेरेंट, है ना। ये लास्ट में ये है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो बिल्कुल सही है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। ओके, अंडरटेकिंग, ठीक है। और उसमें जो सिग्नेचर होंगे आपके और आपके पेरेंट्स के होने चाहिए ही, ठीक है। इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोल रहा है द कंफर्मेशन ऑफ द एडमिशन विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट थ्रू ईमेल एंड एसएमएस। ओके, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स के स्कैन कॉपी को सेंड कर देंगे, ओके, तो आपको एक कंफर्मेशन में क्या मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा, मैसेज के थ्रू। और उसके बाद फिर आपको आगे की प्रोसेस करनी है। उसके बाद द रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ फीस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन आफ्टर द काउंसलिंग थ्रू एसबीआई कलेक्ट, है ना। तो जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद जो पेमेंट करना होगा फीस का, है ना, ये फर्स्ट ईयर की फीस है आपकी। सबमिट करने के बाद सबमिट करना पड़ेगा। इस जो लिंक दी हुई है इस पर क्लिक करके आप इजीली कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़ीस की, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है ना। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, नॉर्मली आप लोग वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये देख सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। नेम ऑफ द कोर्सेज, है ना, बीएससी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, दोनों की जो फीस है बिल्कुल सेम है। अगर मैं बात करूँ जनरल और ओबीसी कैटेगरी, है ना, और जो हॉस्टल में रहना चाहते हैं, जैसे कि कोई लोकलाइट नहीं है ना, अगर मैं आरआई भोपाल की बात करूं, अगर उनकी फैमिली भोपाल में नहीं रहती है ना, अगर वो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से हैं या फिर किसी अदर और डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उन्हें हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो हॉस्टल में रहने के लिए जो जनरल और ओबीसी की जो फीस है 24,475 रुपीज़ है। उसके बाद जनरल या ओबीसी जो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं, है ना, हो सकता है उनकी फैमिली उसी सिटी में है, तो वो हॉस्टल में नहीं रहेंगे, ठीक है, तो उनकी फ़ीस है 13,475 रुपीज़। और SC ST और फिज़िकल हैंडीकैप्ड जो हॉस्टलर्स हैं उनकी फ़ीस कितनी होगी, 19,475, जो हॉस्टल में रहना चाहते हैं। उसके बाद SC ST और फिज़िकल हैंडीकैप्ड नॉन हॉस्टलर्स जो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, जिन्हें डे स्कॉलर भी बोला जाता है, ओके, तो उनकी फ़ीस है 8,475 रुपीज़। उसके बाद स्टेप्स फॉर पेमेंट, ये बात की कहानी है। जब आप कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात है, तो आप इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। सिलेक्ट द लिंक एंड क्लिक, जो लिंक दी गई है पेमेंट करने के लिए, है ना, ये वाली। तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद सीधे पहुँचेंगे। तो सिलेक्ट स्टेट मध्य प्रदेश, सिलेक्ट द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गो सिलेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद आरआई भोपाल प्रिंसिपल करके आएगा ऑप्शन। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है, सबमिट। उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी, नेम ऑफ द क्लास, फिल द डिटेल्स इन द बॉक्स गिवन एंड कन्फर्म। ओके, आराम से आप लोग कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ यहाँ पे, कब कब क्या मतलब काउंसलिंग है, तो हाँ,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मुझे बात करना था आप लोगों से, शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग। ओके, तो यहाँ पे बीएससी बीएड फिजिकल ग्रुप, बीएससी बीएड बायो फर्स्ट सेमेस्टर, बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। तो डेट ऑफ अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट, है ना। तो तीनों के लिए बिल्कुल सेम है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। आज से बिल्कुल स्टार्ट हो गया है 16 अक्टूबर 2020, और लास्ट डेट होगी कितनी, 20/10/2020, मतलब 20/10/2020, 20 अक्टूबर तक के आपको 1 बजे तक के, दिन में 1 बजे तक के अपलोड कर देना है। कोई भी लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आरआई किसी का वेट नहीं करता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। अगर आप अपनी सीट ऑप्ट नहीं करते हैं टाइम पे, है ना, ये बात अलग है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि घर पे आकर के कार्ड देंगे कि नहीं भैया आओ आरती लेकर के, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिलेक्ट हो गए हैं, है ना, बहुत खुशी की बात है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि काउंसलिंग को अटेंड करना ही है, ठीक है, अदरवाइज़ वो सीट वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी, ठीक। तो उसके बाद डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो आपके पास वो एसएमएस और मेल के थ्रू मैसेज आ जाएगा, और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कब होगा, 20 अक्टूबर 2020 को ही। और डेट ऑफ काउंसलिंग, अब इतनी प्रोसेस होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद, आपकी जो काउंसलिंग डेट है 21 अक्टूबर 2020 को है डेट ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस, आपकी काउंसलिंग हो गई। कुछ लोग वहाँ से सीट को छोड़ेंगे भी, और कुछ लोग बहुत सारे कोर्सेज में, बहुत सारे कोर्सेज मतलब किसी ने एमएड सॉरी एमएससी एड में भी अप्लाई किया था, वहाँ पे भी सिलेक्ट हुए हैं, और इधर बीएससी बीएड में भी सिलेक्ट हुए हैं, या बीए बीएड में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो मतलब ऐसा है कि वो बंदा सारे सीट को तो नहीं लेगा, एक ही सीट लेगा, तो उसकी जो वैकेंट सीट होगी वो बिल्कुल वेटिंग लिस्ट पे आएगी, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस, तो फीस आपको सेम डेट जिस दिन काउंसलिंग होगी, है ना, तो 21 अक्टूबर 2020 और उसके दूसरे दिन 22 अक्टूबर 2020 तक ही वो क्या होगी, मतलब आपको सबमिट करना होगा, अदरवाइज़ आपकी सीट चली जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आज 16 तारीख है, तो 22-21 तारीख का भी बहुत दूर है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो जल्दी जल्दी अरेंज करना स्टार्ट कर दीजिए, और यही टाइम होता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जिनको मानते हैं कि ये मुझे सही वक्त पे, मतलब गलत वक्त पे साथ देगा, ठीक है, तो यही टाइम है आजमाने का, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि किसी के पास है ही नहीं, कंडीशन नहीं, और आप उससे मांग रहे हो वो मना कर दे, और आप हमेशा के लिए परसेप्शन बना लो कि भाई ये इंसान ख़राब है, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको पता है बिल्कुल अच्छे से अब आपके अपने अपनों के बारे में कि किसके पास पैसा है और कौन दे देगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल बिना पैनिक होते हुए आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग के बारे में बात कर लिया है। अब उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट। तो स्कैन कॉपी आपको जो सेंड करना है, ठीक है, अपलोड करना है, वो कौन कौन सा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ओके, टीसी हो सकता है ना, और बहुत सारी लिस्ट वहाँ पे दी हुई है। उसके बाद सेकंड जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको स्कूल से मिलेगी। उसके बाद डोमिशियल सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर, ओके। यहाँ पे जनरल के बारे में बिल्कुल नहीं बोला गया है, और क्रीमी लेयर के बारे में। उसके बाद कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलेगा। उसके बाद मार्कशीट 10th एंड 12th की, 10th और 12th की जो मार्कशीट आपको अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट इसलिए होती है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको वहाँ पे वेरीफाई किया जाए, देखा जाए, ठीक। उसके बाद 12th की जो मार्कशीट है आपके परसेंटेज के लिए है ही, उसी के बेस पे आप लोग सेलेक्ट हुए हो। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विद सिग्नेचर, अगर आपने नहीं बनाया अभी तक के तो जल्दी से बनवा लीजिए, ओके। और उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ द फील्ड इन अंडरटेकिंग विद सिग्नेचर, तो आपको जो अंडरटेकिंग वाला जो सेक्शन है ना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। और उसके बाद उसमें जो भी आई हियर बाय ऐसा करके है, उस पर जो भी फिल करना है जल्दी से फिल कर दीजिए, आपका नाम वाम जो भी। और उसके बाद फिर अपनी सिग्नेचर और अपने पेरेंट्स की सिग्नेचर करके उसे अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे 9 जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको स्कैन करके अपलोड करना है, ओके। तो
गाइज हमने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लिया है। फिफ्थ वाला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा, द ओरिजिनल स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। उसी की मैं बात कर रहा था। लिविंग सर्टिफिकेट जो है स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कंडक्ट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड द पेमेंट स्लिप ऑफ फीस इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड विद इन 10 days ऑफ द एडमिशन शुड बी सबमिटेड और सेंड टू थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट इन द एड्रेस गिवन बिलो, है ना। तो आपको ये जो है, ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने फिफ्थ पॉइंट में बताया हुआ है, इसको आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू ट्रांसफ़र भी करना है, ठीक है, आपको सेंड भी करना है, ठीक है। और किस एड्रेस पे सेंड करना है? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, श्यामला हिल्स, भोपाल 462002 मध्य प्रदेश। ओके। RI मैसूर की भी अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो अगर बनाऊंगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि आपको कैसे फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, वैसे ही करना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट में सारी जानकारी पा सकते हैं। ओके। और अगर हेल्पलाइन, अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं तो बैठा ही हुआ हूँ, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो नंबर दिया हुआ है 0755 2661467, ये CEE अथॉरिटी का नंबर है। उसके बाद लास्ट में 68 है, 67 की जगह पे, बस इतना सा नंबर है, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो गाइज़ अंडरटेकिंग वाला जो सेक्शन है उसमें आपको बताना है कि आपने जो भी चीज़ें, जो भी जानकारी दी हुई है, जो भी डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं स्कैन, तो वो सारी सही है आपके अकॉर्डिंग, है ना। उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, इवन आप ही नहीं, आपके पेरेंट्स भी ले रहे हैं, ठीक। तो गाइस फिर से मैं जाते टाइम एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप सभी लोगों से। अगर आपका नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में नहीं है, कट ऑफ देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमारा नाम 1% से या 2% से या 5% से छूट गया है, ठीक है, अदरवाइज़ जो भी हो, वेटिंग लिस्ट में तो चमत्कार होते ही हैं और होते रहते हैं, ठीक है। अगर आपकी किस्मत 4 साल जो BSc BEd और BA BEd में लिखी हुई है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता वहाँ जाने के लिए। जो डिज़र्व करता है वो बिल्कुल जाएगा, ठीक है। तो आपको वेटिंग लिस्ट को बिल्कुल टकटकी लगा के देखना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और उसके बाद जैसी वेटिंग लिस्ट आती है तो आपको बिल्कुल काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाना है, ठीक है। ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग हो रही है ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो बिल्कुल अवेयर रहिएगा, फीस इसका बिल्कुल जुगाड़ कर लीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा अच्छा। ओके। अगेन वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अगर फिर भी कोई क्वेरी अगर आपके मन में आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अंकित खरे आप सभी का बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आप लोग के सिलेक्ट होने में। थैंक यू सो मच।